सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 की व्याख्या आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको प्रश्न पत्र क्रमांक 1 का अभ्यास कराया जाएगा। प्रश्न पत्र क्रमांक 1 में जितनी भी समस्याएं थी वो सभी इस वीडियो के बाद आपकी खत्म हो जाएंगी। यदि आप लोगों ने हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां इसका पासवर्ड भी लिखा हुआ है। आप इस हिंदी के प्रश्न पत्र का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। आइए मित्रों, इस टेस्ट की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस टेस्ट में यहाँ गद्यांश दिया गया है, तो पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस्सा, तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव होते हैं। सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए बुलंदी, बारीकी और खूबसूरती को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए जिसका नक्शा साहित्य में रहता है, सुनने या पढ़ने वाले की कुछ स्थिति अपेक्षित होती है। वह स्थिति है उसकी शिक्षा, उसके मन के सांस्कृतिक परिष्कार की, जबकि साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार है, मानसिक परिष्कार है। यानी हमने ये साहित्य का गद्यांश पढ़ा। इस साहित्य के गद्यांश में अक्सर जो बातें की गई है वे बातें साहित्य के बारे में की गई हैं। आगे इस गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं, किस प्रकार इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक हमेशा गद्यांश का या पद्यांश का जब भी शीर्षक आपको देना हो, शीर्षक में हमेशा उस बात पर प्रधानता दी जाती है जो बात सबसे अधिक गद्यांश या पद्यांश में कही जाती है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमने यहाँ एक चीज नोटिस की कि इस गद्यांश में सबसे अधिक जो बात की गई है वो साहित्य के बारे में की गई है। तो देखते हैं इस प्रकार का ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो साहित्य से संबंधित हो। पहला दिया गया है नौटंकी साहित्य प्रधान, दूसरा दिया है सांस्कृतिक भाव, तीसरा दिया है जनता के साहित्य का अर्थ और चौथा दिया है मानसिक परिष्कार। चूंकि हमने जब ये गद्यांश प्रारंभ किया था तो उस गद्यांश में प्रारंभ ही जनता के साहित्य के अर्थ से हुआ है और इस पूरे गद्यांश में जनता के साहित्य की ही बात की गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनता के साहित्य का अर्थ। ये इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। साहित्य के अंदर क्या होता है? हमने गद्यांश पढ़ा था, वह हमें मिला था साहित्य के अंतर्गत क्या होता है। तो देखें जरा साहित्य के अंदर क्या होता है। साहित्य के अंदर ये दिया है, साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव होते हैं। जरा देखें इसका ऑप्शन, साहित्य के अंदर क्या निहित होता है। पहला सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं, दूसरा खूबसूरती निहित होती है, तीसरा मानसिक परिष्कार निहित होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य के अंतर्गत साहित्य जो सांस्कृतिक भाव होते हैं वे सांस्कृतिक भाव साहित्य के अंदर निहित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनता के साहित्य का क्या अर्थ है? जनता के साहित्य का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक भावों को पाने की सूक्ष्म पहचान, दूसरा दिया है सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, तीसरा दिया गया है मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य और अगला दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो जनता के साहित्य का क्या अर्थ है? तो जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से नहीं। अगर ऐसा होता तो तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान के हिस्से होते। सांस्कृतिक भावों की बुलंदी, बारीकी और खूबसूरती के पाने के लिए, यानी सूक्ष्मता आ गई, पाने के लिए जिसका नक्शा साहित्य में रहता है, सुनने या पढ़ने वाले की स्थिति अपेक्षित होती है, वह स्थिति है उसकी शिक्षा, मन के सांस्कृतिक परिष्कार की, सांस्कृतिक उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार की और मानसिक परिष्कार की। तो इन सभी की बात इसमें की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। यदि आपको इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार पुनः गद्यांश पढ़ सकती हैं, वहां से आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां दिया गया है, साहित्य का उद्देश्य है। साहित्य का उद्देश्य क्या है? तुरंत समझ में आ जाना, दूसरा दिया है सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार, तीसरा दिया गया है शिक्षा और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं।
तो जरा एक चीज यहाँ देखें, जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं है। ये बात उसने स्पष्ट कर दी, यानी कि जनता को तुरंत समझ में आने से नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। शिक्षा की इसमें इतनी बात कही नहीं गई जिसमें साहित्य का उद्देश्य बताया गया हो। साहित्य का उद्देश्य इस प्रश्न में हमें जो बताया गया है, वो प्रश्न में या इस गद्यांश में हमें जो उद्देश्य दिया गया है, वो उद्देश्य है सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है? जब भी हमें सांस्कृतिक भाव ग्रहण करने हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? सुनने वाले की शिक्षा, दूसरा दिया है सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार, तीसरा दिया है सुनने वाले के मानसिक परिष्कार, और अगला दिया है उपर्युक्त सभी। तो हमने गद्यांश में पढ़ा था कि सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार, मानसिक परिष्कार, इन सभी की आवश्यकता होती है। बाकी आप इसका टेस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से वहां दे सकते हैं, वहां जब आप इसका टेस्ट देंगे तो आपको गद्यांश आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है एक पद्यांश। इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये पद्यांश। उसके बाद पद्यांश के प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। पद्यांश में लिखा हुआ है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोक मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको, वहां युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर कृंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्ध देहि जब करे कहे जब पामर, देह न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का न मूल है, पर तेरा मानव अनमोल है, यह मिटता है बनता है, यही सत्य की सही तौल है, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्म समर्पण, और कुछ भी बन बस कायर मत बन। ये पद्यांश हमने पढ़ा। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद कई लोगों को तो इस पद्यांश का उत्तर समझ में आ गया होगा, ये पद्यांश क्या हमसे कहना चाहता है। कई लोगों को पद्यांश का अर्थ बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ कुछ शब्दों को पकड़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ शब्द इसमें से छूट रहे होंगे। तो जब भी कभी आपको गद्यांश पद्यांश हल करने हो, गद्यांश पद्यांश को हल करने के लिए सामान्य सी एक ट्रिक होती है कि गद्यांश पद्यांश के पहले प्रश्न और ऑप्शन के बारे में चर्चा की जाए। कभी भी आप किसी भी गद्यांश या पद्यांश को हल करें तो पहले ना तो आपको गद्यांश पढ़ना है और ना ही पहले आपको पद्यांश पढ़ना है, पहले उसके प्रश्न पढ़ने हैं। जब आप उसके प्रश्नों को पढ़ेंगे तो जब प्रश्न पढ़ने के बाद आप गद्यांश पद्यांश में पुनः पहुंचेंगे, गद्यांश पद्यांश को आप पढ़ेंगे तो उस समय ऑटोमेटिक आपको जगह जगह क्लिक होता जाएगा कि ये बात हमें प्रश्न में कहीं ना कहीं मिली थी, तो आप उस चीज पर और ज्यादा अपना फोकस कर सकते हैं। तो पहले इसके प्रश्न देखते हैं। कवि किसे ठोकर मारने की बात कह रहा है? तो जरा देखें, ठोकर मारने वाली बात शुरू में ही आई थी, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। तो ये जो पाहन है ये तेरी राह रोक रही है, इसीलिए इनको हमें क्या मारना है? ठोकर मारना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाहन। छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, पाहन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कवि किस प्रकार के जीवन को जीवन नहीं मानता? कवि ने किस प्रकार के जीवन को जीवन नहीं माना? तो जरा देखें, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर क्या जीना? ले देकर क्या जीना? यदि आपने लेन देन किया तो फिर आपका क्या जीना है? तो जरा देखें, ले देकर जीने वाली कोई बात ऑप्शन में कही है क्या? खून पसीना बहाने वाला जीवन, हिंसा न करने वाला जीवन, रक्षा न करने वाला जीवन, और चौथा दिया है ले देकर जीने वाला जीवन। तो कवि ले देकर जीने वाले जीवन को जीवन नहीं मानता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। कवि ने किसे अपवित्र माना है? पाहन, कायरता, क्रंदन या पामर? तो जरा देखें, अपवित्र कवि ने किसको माना है? फिर पढ़ें एक बार पद्यांश। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको, वहां युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर कृंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्ध देह कहे जब पामर,
देना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कायरता को कवि ने अपावन यानी अपवित्र कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कायरता। कायरता को कवि ने अपावन यानी अपवित्र कहा है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कुछ न करेगा किया करेगा रे, मनुष्य बस कातर कृंदन। कृंदन माने होता है रोना, कृंदन माने होता है रोना या फालतू व्यंग करना। कुछ न करेगा क्या करेगा, तो जरा देखें एक बार फिर पद्यांश में चलते हैं। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको वहां युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर कृंदन, केवल रोना धोना करेगा, निष्क्रिय बातें करेगा, फालतू के व्यंग करेगा। तो देखा जरा ऐसा भी ऑप्शन यहां दिया गया है क्या? निष्क्रियता पर व्यंग करने का हो सकता है, कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा का, बाधाओं को दूर करने का, निराशा त्याग का, प्रसन्न रहने का। सब ऑप्शन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा इसका निष्क्रियता पर व्यंग करने का। कुछ न करेगा क्या करेगा मनुष्य बस कातर कृंदन, इसका अर्थ है कवि निष्क्रियता पर व्यंग करने की बात कह रहा है। आगे देखें 10वां प्रश्न यहां दिया गया है। कवि किस पर सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है? कवि किस पर सब कुछ समर्पित करने की बात करता है? पहला ऑप्शन दिया है दुष्ट पर, दूसरा ऑप्शन दिया है कायर पर, तीसरा ऑप्शन दिया है दुर्बल पर, और चौथा ऑप्शन दिया है मानव पर। कवि ने सब कुछ समर्पित करने की बात कही, किसको कही है? अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, अपना सब कुछ मानव को अर्पण कर दे। मनो कवि ने सब कुछ मानव पर समर्पित करने की बात कही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अतिउच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये जो अतिउच्च शब्द है, अतिउच्च शब्द में अति प्लस उच्च यण संधि के माध्यम से अतिउच्च शब्द बनता है, अति प्लस उच्च। तो अतिउच्च में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो है अति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? जैसा कि जब आपको कक्षा में देशज विदेशज अरबी फारसी तत्सम तद्भव शब्दों का अभ्यास कराया गया था, उस समय आपको बताया गया था कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं, अरबी फारसी के शब्द कौन से होते हैं, उर्दू के शब्द कौन से होते हैं, किस शब्दावली को तत्सम और किस शब्दावली को तद्भव कहा जाता है, ये सभी चीजें आपको कक्षा में बताई गई थी। तो निम्न में से कौन सा शब्द उर्दू का है, उर्दू उपसर्ग से बना है? तो अनुज अभ्यागत में अभि उपसर्ग है तत्सम शब्दावली का, अपवित्र में अ उपसर्ग है, लेकिन बदनाम में बद उपसर्ग है जो कि अरबी फारसी का एक शब्द है। बदनाम, बदतर, बदसूरत ये सभी अरबी फारसी के शब्द हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बदनाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है, निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया है? तेलिन में इन प्रत्यय निकलेगा, धोबिन में इन प्रत्यय निकलेगा, सुनारिन में इन प्रत्यय निकलेगा, ओझाइन में आइन प्रत्यय निकलेगा। ओझा प्लस आइन बराबर ओझाइन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ओझाइन। अगला देखें 14 नंबर का। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बंदर शब्द निकलने के बाद प्रत्यय बचेगा ईया। बंदर शब्द निकलने के बाद ईया प्रत्यय बचेगा, तो बंदरिया शब्द में प्रत्यय होगा ईया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यानी गंगा नहा लिए, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कार्य से निवृत्त हो जाना, अगला दिया गया है पवित्र हो जाना, अगला है तीर्थ के लिए जाना, और इनमें से कोई नहीं। तो पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता गंगा नहा लिए, इसका अर्थ है कि वे अपने कार्य से निवृत्त हो गए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला दिया है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है ईद के दिन दिखाई देना, दूसरा ऑप्शन दिया है बहुत सुंदर होना, तीसरा ऑप्शन दिया है दर्शन दुर्लभ होना, और चौथा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। ईद के चांद होना या ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है दर्शन दुर्लभ होना, जो कभी कभी ही दिखाई दे, उसको कहा जाता है ईद का चांद होना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ है।
माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीड़ा होने पर सिर पटक कर बैठना, दुर्घटना की आशंका होना, दीनता पूर्वक कार्य करना या बदकिस्मती के कारण दुखी होना। माथा ठोक लेना, माथा ठोक लेने का अर्थ होता है बदकिस्मती के कारण दुखी होना। जब हमारी बदकिस्मती हो, कोई कार्य हमसे लगातार गलत हो रहा हो, तो व्यक्ति अपना माथा ठोक लेता है, इसको कहते हैं माथा ठोक लेना, यानी बदकिस्मती के कारण दुखी हो जाना। आगे देखें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल आदि बेचने वाला। ऐसा व्यक्ति जो सीमा पर चोरी छुपे या सीमा की चुंगी, सीमा का शुल्क दिए बिना माल का आदान प्रदान करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है तस्कर। स्मगलर उसको कहते हैं, तस्कर कहा जाता है, तस्कर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाता है? यानी किसी भी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए यदि आग्रह किया जाएगा, तो सत्य मनवाने के लिए किया गया आग्रह कहलाता है सत्याग्रह। जब भी कभी सत्य मनवाने के लिए आग्रह किया जाता है तो उसको कहते हैं सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्याग्रह। आगे देखें, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। तो जब आप इस छंद की मात्राओं को गिनेंगे तो आपको यहाँ पर प्रत्येक चरण में इसके में 16-16 मात्राएं मिलेंगी, और 16-16 मात्राओं वाला जो छंद होता है उसको कहा जाता है चौपाई। 16-16 मात्राएं यहाँ प्राप्त में होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? मात्राएं गिनना आपको कक्षा में बताया गया था, तो आप वहां से आसानी से मात्राएं गिन सकते हैं। निम्न में से कौन सा छंद, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी जी का दोहा है, बिहारी जी के द्वारा लिखा हुआ दोहा है। आप इसकी मात्राएं गिन सकते हैं और मात्राएं गिनने के बाद आपको ज्ञात होगा कि इसमें दोहा छंद पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहारी जी का ये दोहा है। मधुर का विलोम इनमें से नहीं है। आपको बताना है निम्न ऑप्शन में से मधुर का विलोम कौन सा नहीं है। तो कटु, कर्कश, तीक्ष्ण और मृदुल। देखिए, मधुर शब्द आता है मीठे के लिए या मिठास के लिए मधुर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो कटु माने होता है कड़वा, कर्कश माने भी होता है कड़वा, तीक्ष्ण माने होता है तीखा या पेना जिसको हम कह देते हैं, और मृदुल माने होता है मुलायम। तो मधुर का विलोम मुलायम नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मृदुल। ये मधुर का विलोम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। पहला ऑप्शन यहां दिया है उत्थान, दूसरा ऑप्शन दिया है ईर्षा, तीसरा दिया है इच्छा और चौथा दिया है अंतर्निहित। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। यहां लिखा है केवल उत्थान, लेकिन उत्थान शब्द गलत है। इसके बीच में आधा त और आएगा तब ये शब्द सही होता उत्थान, तो ये वर्तनी बिल्कुल सत्य होती। ईर्ष्या इस प्रकार नहीं लिखा जाता, ईर्ष्या में य का भी प्रयोग किया जाता है। इच्छा नहीं होता, सही शब्द होता है इच्छा, बड़ी की मात्रा। और ये जो अंतर्निहित शब्द है, ये अंतर्निहित शब्द पूरी तरीके से सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अधिनियम बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, उन्मुख शुद्ध वर्तनी है, आघूर्ण शुद्ध वर्तनी है, लेकिन औसत नहीं होता, सही शब्द होता है औसत। दो मात्राएं आएंगी, औसत, ये वर्तनी सही होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। चूंकि यहां नाम दिया गया है श्रवण कुमार, तो नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहां पर नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब आपको कक्षा में पढ़ाया गया था, वहां आपको मैंने बताया था कि कई कई स्थानों पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है, और कई कई स्थानों पर जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है।
आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें श्रवण कुमार जैसे गुण होंगे उसको हम श्रवण कुमार कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं घर की लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी तो एक ही है, व्यक्तिवाचक है लक्ष्मी, लेकिन जो भी व्यक्ति घर में, जो भी महिला घर में अच्छा व्यवहार करती है उसको हम घर की लक्ष्मी कह देते हैं। यानी व्यक्तिवाचक होते हुए भी उसका प्रयोग हम जातिवाचक के स्थान पर कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो श्रवण कुमार शब्द है ये है तो वास्तव में व्यक्तिवाचक, लेकिन वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग यहाँ जातिवाचक के रूप में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी व्यक्ति को कंफ्यूजन हो तो वो कक्षा में इसको क्लियर कर सकता है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है, आपको बताना है कि जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की जो राष्ट्रलिपि है वो राष्ट्रलिपि है देवनागरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देवनागरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। पहला दिया है बिजली, दूसरा दिया है चंचला, तीसरा दिया है क्षण प्रभा और चौथा दिया है शिलीमुख। तो बिजली, चंचला और क्षण प्रभा ये तीनों सौदामिनी के पर्यायवाची यानी बिजली के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन शिलीमुख ये सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिलीमुख। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरल निम्न में से किसका पर्यायवाची है। गरल, गरल कहा जाता है विष को, जहर को कहा जाता है गरल, तो विष का पर्यायवाची है गरल। आगे बढ़े। अहीर शब्द का तत्सम शब्द है, अहीर का तत्सम क्या है। तो अहीर का तत्सम आपको कक्षा में जो तालिका पढ़ाई गई थी उसमें बताया गया था कि अहीर का तत्सम होता है अधीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अधीर। और अगला पूछा गया है कि शलाका का तद्भव शब्द है, शलाका का तद्भव शब्द कौन सा होगा। सांप, सलाई, सांवला या इनमें से कोई नहीं। तो शलाका का तत्सम जो शब्द होता है वो होता है सलाई, शलाका माने शलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शलाका माने सलाई। साथियों, इस प्रकार हमने हिंदी के प्रश्न पत्र क्रमांक 1 का अभ्यास समाप्त किया। जिन साथियों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया वे साथी इसका टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट को हल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिकतम प्रतिभागी इस वीडियो का फायदा ले सकें, इस प्रश्न श्रृंखला का फायदा ले सकें। अगली वीडियो के साथ, अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।